तो जो हमारी रेडॉक्स में हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। सल्फेट आने को क्या कर रहा है, कंबस्ट कर रहा है, तमाशा देख रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है रेडॉक्स में, जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिंक और कॉपर। इस रिएक्शन को आपको स्कूल में जब भी आएगा आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, आयनिक फॉर्म, ठीक है। सल्फेट को डालेंगे, हमें रेडॉक्स में बैलेंसिंग वगैरह करनी होगी तो आपको जो आयनिक फॉर्म में लिखा है रिएक्शन, ठीक है। तो जो फालतू चीजें उनको हटा ही देंगे हम पहले। सल्फेट को हटा दिया, इसका कोई काम नहीं है रेडॉक्स में, ये तो बस टाइम पास कर रहा है। समझ में आ रही है? ठीक। बेसिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे अच्छे से और डिटेल में। अभी तो सीधे हमने चार्ज, सल्फेट आने पे -2 होता है तो जिंक पे क्या हो गया +2, कॉपर पे क्या हो गया +2, उससे काम चल गया, ठीक। ओके, इसके अलावा बच्चों जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस। वो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर आयन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा एजेंट बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रही बात? जिंक विल बी रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, और क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। ऑन दी अदर हैंड कॉपर आयन, कॉपर सल्फेट, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है समझ आ गया। ठीक है, तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद का रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिक टर्म समझ आ गई थी बात सबको? ठीक। तो आप लोगों ने शायद 9-10 में बट मैं भी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। क्यों? इससे आप देख सकते हो एग्जांपल, KgNO3 plus KCl gives KgCl plus KNO3। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, क्या लेफ्ट में Ag का कितना है, +1, राइट में Ag का कितना है, +1, Cl का कितना है, -1, यहाँ पे कितना है, -1। समझते हो सब चार्ज को, हम लोग पोटेशियम का +1, इसका हमेशा +1 होता है पोटेशियम का, नाइट्रेट पे -1, पूरे में -1, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे लिए रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो पहचानना अगर मुझे है कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है कौन सी नहीं है, तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही देखनी है। कोई चेंज हो रहा है तो रेडॉक्स है, नहीं हो रहा तो नहीं है, सिंपल, नॉट अ रेडॉक्स। तो ये एक तरीका है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस को पहचानने का। सर ये रेडॉक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ऋषभ किसी का चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है क्या? नो सर। रेडॉक्स में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, बिल्कुल सही बात है। तो कैसे पहचानेंगे हम ओके उसको, सर। उनसे पहचान, क्लियर है? तो एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा उसको खाता है, रिडॉक्स में ऐसा होता है। एक बंदा ले रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा खाने वाला भी होना चाहिए। जब भी रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, अकेले नहीं होगा कभी, खाली रिडक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर हो रहा है, एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं। समझ में आएगा सबको? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस। तो देखते हैं कुछ और रिएक्शन, बताते रहना कि ये रिडॉक्स है या नहीं है, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस।
सोच के बताना मेरे को। तीन रिएक्शन फॉर सोचो एक बार कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। ये सब कुछ देखना पड़ेगा मेरे को ना। ठीक है। देखो चार्जेस। सर का इंटरनेट प्रॉब्लम है, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है। ये सर का इंटरनेट प्रॉब्लम है कि मेरा? वो स्पीड दिखा रही है। ये तो फर्स्ट वाले में क्या सीन है? 0 +2 -2। ठीक है। तो उसको सब लोग लिखना मैग्नीशियम आयन ऑक्साइड आयन। ठीक है, ओपन सुना रहा है ऑनलाइन सबको पूछते रहना भाई। ये है ये रेडॉक्स। जब किसी के साथ किसी और के साथ बॉन्डिंग में नहीं है तो 0, O2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, N2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, I2 0। जब किसी के साथ बॉन्डिंग में आएगा तभी चार्ज आएगा। ठीक, दिस इज रेडॉक्स। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। क्लियर एवरीवन? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सामने वाले को क्या कर रहा है? रिड्यूस। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन विल ऑब्वियसली बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एनी डाउट? यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा है ना। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और देखेंगे तो ऑक्सीजन भी -2 में है, कैल्शियम भी +2 से +2 रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ रही है? कर सकते हो। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अभी हम और देखेंगे तो इसमें कार्बन का भी निकाल सकते हैं अलग से, ऑक्सीजन का भी -2 ले सकते हैं। ठीक है, अलग से, बट कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है ऋषित?
नॉट रेडॉक्स। सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं? बस अभी इसके बाद वही करेंगे, ठीक है। वैसे वैसे तो पहले मैंने बताया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर से डिटेल में वही निकालना सिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। ओके सर। अभी आप बस चार्ज समझो, चार्ज, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना होगा, सिल्वर पे +1, समझते हो सब लोग ये चीज। और उधर जाके कितना हो गया, 0। बात समझ आ रही है, ठीक। +1 से 0 हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जनरली क्या होता है, -2। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। राइट में जाके ऑक्सीजन 0 हो रहा है। O2 अकेला 0, बॉन्डिंग में होगा किसी साथ तो -2। समझ में आ रही बात? तो क्या हो रहा है बच्चों इसमें, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, -2 से 0। ध्यान से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 हो रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको? ए गोविंद, हर्षुल, ऋषभ, सबको बात सुना रही है ऑनलाइन? +2 से 0 कम हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। तो इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। बस अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे, ठीक है बंशी? आगे बात, तो ये रेडॉक्स है क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। नीचे ऑब्वियसली 0 0 +1 -1, ये बात समझते हो। सोडियम प्लस हाफ क्लोरीन गिव्स NaCl, लेफ्ट में 0 0 चार्जेस, राइट में जाके NaCl बन गया, तो Na पे +1 चार्ज होगा, Cl पे -1 ऑब्वियसली चार्ज। क्लियर है बच्चों? किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का, वेरी गुड। रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन, सॉरी, वो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। फिर बच्चों सबको ऑनलाइन समझ आ रहा है? देवयानी, एनी डाउट? अनन्या, साम्या, नव्या, ऐसा क्लियर है। ठीक से? ठीक है, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, निकालना सबको आगे अच्छे से समझ में, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते कैसे हैं। तो कुछ अच्छी जगह पे, अच्छी मेथड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैसे निकालनी वो देखेंगे। तो रेडॉक्स पता करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, चार्ज ऑन एन एटम on hypothetically breaking all its bonds
charge on an atom on hypothetically breaking all its bonds. And assuming more electronegative gets negative charge. And negative. More electronegative gets negative charge. हाँ जी, ठीक है, जो समझ में आ गया सबको इतना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? चार्ज ऑन एन एटम हाइपोथेटिकली ब्रेकिंग ऑल इट्स बॉन्ड्स। जैसे जैसे ये अमोनिया है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसके जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन, ठीक। उसपे -1 चार्ज आएगा हर बॉन्ड ब्रेक करने से। ये बॉन्ड ब्रेक किया, नाइट्रोजन पे आ गया -1, हाइड्रोजन पे आ गया +1। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया दूसरा, इस पे +1, इस पे -1। ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे +1, इस पे -1। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया यहाँ पे? -3। कितना हो गया? -3। क्लियर है? ठीक। अब हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के थोड़ी ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हम क्या करेंगे? कुछ रूल्स डिसाइड कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन जनरली क्या होता है? +1, नॉन मेटल्स के साथ +1 होता है, समझते हो सब? ठीक है। OH के साथ, ऑक्सीजन के साथ +1 होगा। जो भी नॉन मेटल उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन पे +1 होगा। नाइट्रोजन को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x। ठीक है, ठीक है ऋषित, पहले भी किया हमने तरीका है ना, थर्ड चैप्टर में। थर्ड Yes, sir. हाइड्रोजन को 3 × +1, ठीक है बच्चों का। हाइड्रोजन का चार्ज कितना है? +1। तो 3 का कितना हो जाएगा? +3। नाइट्रोजन का x माना, सिंपल सी बात है। नेट क्या है? ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है। कितना आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तरीका हमें पहले से ही आता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। बस हम एक कुछ रूल्स लिख लेंगे, किसको +1 देना है, किसको -1 देना है। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक। क्लियर है? हरसिमरत समझ में आ रही बात? हर्षुल? Yes, sir. बॉन्ड ब्रेक करने पे जो चार्ज आता है ना, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट।
कई कई जगह ये वाला तरीका फेल हो जाएगा, कुछ ऐसे स्पेशल एग्जांपल्स भी देखेंगे। 95% मेथड कंपाउंड में ये तरीका लगेगा आराम से, स्कूल में भी वही चीज सब चीजें आनी है, कुछ 2-4% में नहीं लगता है। फिर हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, सुनाने के बाद फिर हमें स्ट्रक्चर वो वाला तरीका बॉन्ड ब्रेक करने वाला वो देखना होता है, ठीक है। उससे पहले एक दो और एग्जांपल देख लो। ये भी हमने पहले क्या है, मैंगनीज का निकालना है मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका निकालना है, मैंगनीज का, KMnO4। कैसे निकालेंगे, पोटेशियम हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रुप का बंदा है, सोडियम पोटेशियम कितना चार्ज आता है उससे +1, ठीक है। मैंगनीज को एज्यूम किया X, ठीक है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन पे -2 ठीक है। ऑक्सीजन पे जनरली क्या होता है -2, कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 का +7, सिंपल, ठीक है। ये तरीका होता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का। H2SO4 फाइंड करो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम तरीका लगा के। H3PO4 में फास्फोरस का फाइंड करो, इसमें फास्फोरस का फाइंड करो। कर लिया, ठीक है बच्चे, इसमें आगे सोडियम का वही +1, सोडियम है ना, सोडियम पोटेशियम को तो जानते हैं, ठीक है। जो सल्फर का यहाँ पे आ गया वो +6, ठीक है ना। फास्फोरस का +5, ठीक है। इसमें कितना आ गया +1, हाँ। एनी डाउट, ये मतलब तो क्लियर है सबको, ठीक है। एक तो ये वाला और देख लो, K2Cr2 Cr का निकालना है तो पर एटम निकालना होता है, बिल्कुल वही x जो अज्यूम करेंगे वो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम निकालना है, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, ऐसे करो।
ठीक है जो, तो वही 2 + 2x 7 × -2 = 0, कितना आ गया +6। ठीक है, तो आसान है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालते हैं, मेथड हमें ये पहले से ही आता है। और चीजें देखेंगे इसमें दो चार, एक दो आयंस के लिए देख लो। आयंस ये न्यूट्रल थे, फिर इसको हमने =0 कर दिया। ठीक है, तो आयंस के लिए देख लो, आयंस के लिए ये न्यूट्रल था, कंपाउंड था न्यूट्रल, तो =0 रख दिया हमने। आयन होगा तो इक्वल टू उसका चार्ज कर देंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। इसमें कार्बन का फाइंड करो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 2x + 4 × -2 = -2। ठीक है, बस आ जाएगा। तेरे तो सबको ऑनलाइन कोई दिक्कत, ऋषित बता दो यार, कोई डाउट? No doubt, sir. ठीक है, हर्षुल, हरसिमरत, सुनारस, सिया, नव्या, आसान है तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। This is the method to find oxidation state. ठीक है, तो इसके रूल्स, किसको क्या रखना है, सिंपल, उसमें 2-3 रूल्स हैं। सबसे पहले हम फ्लोरीन को देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कहीं पे फ्लोरीन होगा तो। फ्लोरीन क्या है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, जानते हो, ऑलवेज -1, एक ही बॉन्ड बनाता है, उस पे हमेशा -1 आएगा, फ्लोरीन पे हमेशा क्या आएगा -1। क्लियर है? ठीक, ऑलवेज -1। हाँ, F2 है तो आपको बताइए, F2 में तो क्या होगा 0, वरना हमेशा -1, कहीं पे भी बॉन्डिंग में माइनस। ठीक है, तो रूल F को देखते हैं, उसको -1 पकड़ा देंगे, है ना। सोडियम पोटेशियम हमेशा +1, ऑलवेज। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं इनको, एल्कली मेटल्स, हमेशा +1। मैग्नीशियम कैल्शियम ग्रुप 2 ऑलवेज +2। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक में आएंगे सब। ठीक है, इनको देखते हैं, इनको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ा देंगे, कोई तुम +1 हो, तुम +2 हो। ठीक है, तो हमने जो भी अभी क्वेश्चंस किए बच्चों, उसमें ऐसा ही था कि एक कोई अजीब सा अलग सा बंदा होता है, KMnO4 में मैंगनीज एक अलग सा बंदा है, बाकियों को हम जानते हैं, पोटेशियम को जानते हैं, ऑक्सीजन को जानते हैं, ऑक्सीजन को -2 पकड़ा दिया, पोटेशियम को +1 पकड़ा दिया, फिर निकाल दिया अननोन बंदे का ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ रही बात? इनको पहले पकड़ाना है ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड, हाइड्रोजन का भी ज्यादा वेरिएशन नहीं होता,
वो भी या तो +1 होगा या -1 होगा। नॉन मेटल्स के साथ +1, नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो उन पे नेगेटिव जाएगा, हाइड्रोजन पे प्लस जाएगा। समझ में आ रही बात? -1 विद मेटल्स, और ये आपको कुछ टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। NaH है, इसको पकड़ाएंगे पहले सोडियम को, सोडियम को +1 देंगे तो H अपने आप क्या हो गया, -1 हो गया, सिंपल। ठीक है, इसको +1 देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली -1 हो गया। कैल्शियम को आप +2 दोगे तो H अपने आप -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन पे -2 होगा, तो एक पे कितना आ जाएगा, -1। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेटल्स के साथ H-1, नॉन मेटल्स के साथ +1, सिंपल। H पे -1 होगा तो हाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, है ना, सब आप जानते हो, सारे के सारे जो एनाइड्स होते हैं उन पे आइड आता है। हाइड्राइड मतलब मेटल के एलिमेंट के जो एनाइड्स होते हैं, सल्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, हमारी बात, क्लोराइड, ये सब, तो ये हाइड्राइड है। ये तीन, इन तीन मतलब सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ानी है। और चौथा है हमारा ऑक्सीजन, लास्ट, जनरली -2। इसके बड़े अलग अलग आएंगे, अभी जनरली -2 देते हैं ऑक्सीजन को, है ना, पता ही है तो अपने को कि जनरली -2 है। लेकिन कुछ केसेस क्या होते हैं, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, है ना, बॉन्डिंग चैप्टर में MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है हमने, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। हमने MOT में क्या पढ़ा था, O2 -2 आर परऑक्साइड्स, बहुत आसान है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2, क्या करेंगे बच्चों इसमें, ऑटोमेटिकली पहले H को देंगे +1, ऑटोमेटिकली पहले Na को देंगे +1, है ना, रूल लिख के आ रहे हैं, ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा -1, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अपने आप इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, -1। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड्स में क्या होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, परऑक्साइड्स। ठीक है, ठीक है, परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पढ़ लिया आप लोगों ने, चैप्टर H2O2 का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने वहां पे। परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, भाई भाई के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भाई भाई के बीच में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, चार्ज किस बॉन्ड की वजह से आएगा, सिर्फ इसकी वजह से। समझ में आ गया? इसलिए परऑक्साइड लिंकेज में कितना चार्ज आता है, -1। ठीक है, इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं है, इसकी वजह से आना, इस बॉन्ड की वजह से आना, +1 -1 +1 -1। समझ आ रहा है? दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा परऑक्साइड में, -1। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन सबको समझ आ रही बात? एनी डाउट? गोविंद, दिख रहा है थोड़ा क्लियर सा? Yes, sir. और लास्ट चीज क्या होती है इसमें, सुपर ऑक्साइड्स, उसका तो हम स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते ना, MOT पढ़ा है हमने, सुपर ऑक्साइड्स O2 -1, एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा,
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -½ आएगा, ठीक है। एग्जांपल्स आप एस ब्लॉक में पढ़ोगे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप वाले बंदे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना, पोटेशियम ऑटोमेटिकली +1, पोटेशियम पे +1 तो O2 पे ऑटोमेटिकली -1, समझ में आ रहा है। दो ऑक्सीजन पे तो 2x = -1, x = -½ ठीक। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होता है सुपर ऑक्साइड्स में, क्लियर है बच्चों, ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए ये रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझ में आ गया आपको, है ना, निकालना आ गया कि क्या फिर कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देख के हम रेडॉक्स डिसाइड करेंगे कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है कौन सी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा ये इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। एक रेंज फाइंड करेंगे हम, एक एलिमेंट की रेंज क्या होगी, उससे हम देखना भी आप क्या निकाल सकते हैं, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए बच्चों क्या रेंज आएगी, सुनो मेरी बात ध्यान से। खाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा ये, 3। कितने खा सकता है, 3। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 3 खा के। खाएगा तो 3, तो -3 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम लूज कितने कर सकता है, 5। इसकी रेंज आ गई -3 से +5। सिंपल। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स -3 से +5 तक वेरी करेगी, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स हम इसके बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के सामने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते जाओ। निकालो तो एक बार हर एक में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की। ठीक है, -3 -2 -1 क्लियर है जो 0 यहाँ से +1। ऑक्सीजन को -2 देंगे, है ना, जगह इसको -2 देंगे ऑक्सीजन को, इसलिए नाइट्रोजन को ऑटोमेटिकली +1।
+2 +3 +4 +5। देख लो आप सारी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है नाइट्रोजन, दिखा रहा है ना, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, -2 तो +2, ये -2 × 6 तो 2 नाइट्रोजन बचते हैं, +3 हो जाएगा, हो जाएगी 4 5, ठीक है ठीक है। उसमें इसलिए प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल। तो रेंज समझ में आया बच्चों कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट का, है ना। तो ध्यान से सुना, जहां पे वो अपने मिनिमम में होगा, अच्छा ये पॉइंट सुनो ध्यान से, जहां पे मिनिमम में होगा, मिनिमम से नीचे तो जा नहीं सकता, उससे ऊपर ही जा सकता है, ठीक है। तो अमोनिया रेडॉक्स अगर होगी तो ऑक्सीडाइज ही होगा, -3 से -2 जाएगा, -2 जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। तो जब लोएस्ट में होगा कोई एटम तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, समझा। सिमिलरली जब कोई हाईएस्ट में होगा, सबसे ऊपर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में, वहां से नीचे ही आएगा, खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, समझ आ रहा है, ठीक। ये फंडा है, जहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा कोई एलिमेंट, वो कंपाउंड ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक। क्लियर है ऋषित, समझ में आ गई बात। Yes, sir. Minimum oxidation state means reducing agent, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकता है सर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, कुछ सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे नाइट्रोजन का, नाम देखोगे रेंज में कहां फिट बैठ रहा है, करो। कितना आ रहा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 + 5, मैक्सिमम पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसान है। और कोई ये बीच वाली सिचुएशन होगी, NO है फॉर एग्जांपल, ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, कि बीच में, रेंज के बीच में कुछ ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, कैन बी बोथ reducing as well as oxidizing agent। सिंपल, ये आसान सी चीजें, आसान सा चैप्टर है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखना हमने सबसे पहले, और उसका यूज क्या क्या हम कर सकते हैं ना, बताना, ये सब छोटी छोटी सी बातें, बताना कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सा नहीं है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आज हमने सिर्फ ये बेसिक चीजें सीखी हैं, ठीक। सल्फर की रेंज बताओ मुझे, रेंज क्या होगी सल्फर की, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज सोचो, ठीक है।
-2 to +6 आगे रेंज कोई दिक्कत नहीं खाया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का या लूज कर सकता है तो 6 कर सकता है ठीक है H2SO4 कैसा एजेंट होगा H2S कैसा होगा और SO2 कैसा होगा ठीक है तो और इसमें क्या है H2SO4 में +6 ठीक है क्या हो जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल कुछ आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं इससे ऐसे ऐसे ये मिनिमम में होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट और ये बीच में है दोनों ठीक है चलो बस क्लोरीन का रेंज लिख लो क्या होगा ठीक है क्या होगा -1 से +7 गेन करेगा तो 1 लूज करेगा तो 7 रहेगा ठीक है बच्चों ये सब हम 12th में पढ़ेंगे इनके एसिड्स HClO4 HClO3 अच्छा हमने बॉन्डिंग में भी स्ट्रक्चर बनाए हैं आपको बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हो आप
ठीक है, प्लस 7 5 3 1 -1। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको आगे समझ में। तो लास्ट जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, मैंगनीज एक तो डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं, कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशंस में बहुत ज्यादा ये मैंगनीज KMnO4 और इंपॉर्टेंट रिएजेंट है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको कैसे देखते हैं, 4s2 3d5, 4s2 3d5 ना 25, ये साथ के साथ आपको पता है ना आयंस वायंस बनवाए थे उस दिन, ठीक है, बॉन्डिंग में आपने बनाए हैं आयंस, एस से भी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, डी से भी करते हैं, पहले पहले किससे करते हैं, एस से, है ना, याद है सबको, Mn+2 क्या हो जाएगा, 4s0 3d5 Mn+4 क्या होगा, 4s0 3d3, समझ आ रहा है, ठीक है? सारे यूज करते हैं अपने मजे में, ये बाहर साथ के साथ मेटल्स हैं, ये गेन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लूज। मेटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना, गेन करने का काम किसका है, नॉन मेटल्स का, ठीक है, समझ आ रही है। +7 मैक्सिमम है इसका, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ आ रहा है सबको। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने भी निकाली थी इसकी, +7 आई थी, मैक्सिमम पे है, स्ट्रॉन्ग तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो अभी भी रिड्यूसिंग एजेंट हो नहीं सकता ये, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, 7 से ऊपर जा ही नहीं सकता, 7 इसकी मैक्सिमम स्टेट है, क्लियर है। ऐसे ही क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल होता है हाफ फील्ड है, 4s1 3d5 कितना हो जाएगा मैक्सिमम, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है बॉन्डिंग में, यूज कर सकता है, K2Cr27 अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है बच्चों सबको, ऑनलाइन समझ आ रहा है बस, है ना, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन वाले बच्चे, है ना, कई लोगों की रहती है बीच में थी शिकायत की, हम तो बच्चे बहाने नहीं मार देंगे, तो तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब ऑफलाइन हो जाएगा ना, ऑनलाइन में पढ़ेंगे, है ना, तो वो बहाने भी अब खत्म, ठीक है, चाहो तो आप आ सकते हो, ठीक है। बाकी जिनको कुछ लोग समझ रहे हैं ऑनलाइन में भी चीजें, कोई डाउट हो तो आप अलग से पूछने भी आ सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ हमारी बात, मैंने पहले बोला हुआ है आपको टॉपिक भी समझना हो अलग से, वो भी आ सकते हो आप उसके लिए भी, क्लियर एवरीवन। तो ये समझ में आ गया फिर सबको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना क्या होती है, रेंज ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर एक दो स्पेशल एग्जांपल्स, है ना, अब ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे वाला मेथड फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इसका, ये सब आपको 12th क्लास में भी पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर्स याद करने हैं इनके, जैसे H2SO5 है, इसका उस मेथड से निकालो एक बार, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है उसमें थोड़े से 8, है ना, उसमें थोड़े से 8 आ रहे हैं, -2,
अच्छा इसको 4 लिख लेते हैं। ये जो उस मेथड से 8 आ रहा है और सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है 6 ही होता है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जो इसको बोलते हैं कैरोस एसिड, क्या बोलते हैं कैरोस एसिड। तो इसमें हम पढ़ते हैं इन सब चीजें, उनके स्ट्रक्चर्स याद करने होते हैं, पी ब्लॉक में गंदी गंदी चीजें ये याद करनी होती है। तो बिना स्ट्रक्चर पे जाए इसका सही नहीं आएगा, उस मेथड से तो गलत आ रहा है। ठीक है ऋषित, समझ आ रहा है क्यों गलत आ रहा है उस मेथड से? उस मेथड से आ रहा था 8 और सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है ऋषित 6। यस सर। तो हम गए स्ट्रक्चर पे पता लगाने, स्ट्रक्चर देख के बताओ मुझे कितना आएगा सल्फर का यहाँ पे, स्ट्रक्चर देख के बॉन्ड्स तोड़ के कितने बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ इसके? तो 6 आएगा +6। +6 here. हाँ है ना, तो 6 बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड तोड़ने से इसके +1, सबकी वजह से +1। समझ में आ रहा है कुछ? तो स्ट्रक्चर पे जाके देखा हमने कि अच्छा इसका तो +6 होना चाहिए ना कि +8। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई थी वहां पे? परऑक्साइड लिंकेज है, ये गड़बड़ हो गई थी। देख रहे हैं सबको परऑक्साइड लिंकेज, मैंने पहले बता दिया आपको परऑक्साइड लिंकेज क्या होता है। समझ में आ रही है? भाई भाई का बॉन्ड है यहाँ पे, और हम उस मेथड में क्या ले रहे हैं, सारे ऑप्शन को -2 ले रहे हैं, वो गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिना स्ट्रक्चर के ये सब गड़बड़ फिर हमें पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो कुछ ये 2-4 स्पेशल एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री है, पता है आपको, गंदा सब्जेक्ट रटना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। जिसमें से एक चीज ये है, समझ में आ रहा है, बिना स्ट्रक्चर के इसका सही ऑक्सीडेशन स्टेट हम नहीं निकाल सकते। ऑलराइट एवरीवन, ऐसे ही एक और लास्ट एग्जांपल बस, H2S2O8, मार्शल्स एसिड बोलते हैं इसको, H2S2O8। ट्वेल्थ में इनके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं, 3 ब्लॉक में, 16 ग्रुप में। उस मेथड से निकालोगे तो फिर से यहाँ पे 8 आएगा मेरे ख्याल से, या 7 आएगा, करके देखो 7 आएगा शायद। 7 इज अगेन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में फिर से कुछ परऑक्साइड लिंकेज आता है फिर से यहाँ पे। ठीक है ऋषित, और ऋषित हम कितनी भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लें, ये स्ट्रक्चर ऐसे खुद से नहीं बना पाएंगे ना, हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। यहाँ पे ऐसा सीन है भाई, और दोनों सल्फर के कितने कितने बॉन्ड है, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा दोनों सल्फर का? 6 फिर से। समझ में आ रहा है? +6. ठीक है, तो ये सब आप लोग को आज पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम ऐसे 2-3 एग्जांपल्स और हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे बैलेंसिंग वगैरह कैसे करना है, जो स्कूल में आएगा डॉट्स की बैलेंसिंग। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया सबको? प्लीज ओके, ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ रही बात? गोविंद क्लियर हुआ कुछ? कितना? बाय। Thank you sir.